हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेम के टेक वाटीसी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेडमी फ़ोन्स के नोटिफिकेशंस के बारे में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। अगर आपके पास भी कोई भी रेडमी का फ़ोन है और आपको नोटिफिकेशंस को लेकर कोई भी डाउट है आपके दिमाग में, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को रेडमी फ़ोन्स के हर एक सेटिंग्स को डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको भी कोई भी सेटिंग के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक एक करके सबको बताऊँगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऐप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऑन और ऑफ का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है इसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे छोटा सा एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि किस ऐप पर कितनी देर पहले नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे नीचे की साइड छोटा सा दिखाई देगा 12 मिनट, 21 मिनट। यूट्यूब देखिए 47 मिनट पहले, कितनी देर पहले नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ पे टाइम दिखा देगा। और फिर आप इस पर क्लिक करके दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे किस ऐप से कितने नोटिफिकेशन आए हैं इस दिन, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। जिस ऐप के सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आए हैं वो ऐप ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद नीचे नीचे करते करते जिसके कम आए हैं वो इसी तरीके से यहाँ पे दिखा देगा। इंस्टाग्राम देख लीजिए 5 नोटिफिकेशन 1 वीक। तो इस तरीके से आपको दिखा देगा कितने दिन में किस ऐप के कितने नोटिफिकेशन आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो चलिए फिर से इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशंस दिखाई देगा जिनके नोटिफिकेशन आपने ऑन करके रखे हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करके लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन दिखा देगा जिनके नोटिफिकेशंस आपने बंद करके रखे हैं। तो चलिए इसके बारे में तो आपको फुल पता चल गया होगा, पूरा डाउट खत्म हो गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन सेट का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप यहाँ पे MIUI पर सेलेक्ट है। तो इससे क्या होगा वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन को नीचे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैसेजेस आए हैं लेकिन किस ऐप से मैसेज आया है वो नहीं दिखा रहा है। नोटिफिकेशन दिखा रहा है लेकिन ऐप का आइकन नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐप का आइकन भी दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए व्हाट्सअप का आइकन भी दिखाई दे रहा है। इसका ये फ़र्क होता है MIUI और एंड्रॉयड में। तो आप यहाँ पे किसी को भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोट्स एंड स्टेटस बार का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आपको यहाँ पे 8 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे हाइड नोट्स का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से किसी को भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला सेलेक्ट है तो नोट्स के आसपास सब दिखाई देगा, टाइम और सब कुछ दिखाई देगा। और आप यहाँ पे बीच वाला सेलेक्ट करेंगे तो नोट्स के ऊपर सब कुछ दिखाई देगा और नोट्स के नीचे ही फ़ोन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो सब कुछ नोट्स के नीचे ही दिखाई देगा, यानी आपको नोट बिल्कुल गायब हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा नोट्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ऊपर वाला ही सेलेक्ट करके रखूँगा क्योंकि नोट्स के ऊपर सब कुछ दिखाई देगा तो फुल स्क्रीन दिखाई देगा। तो चलिए आप यहाँ पे किसी को भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए बैक कर लीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स इंडिविजुअल ऐप का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सारे एप्लीकेशन पर ऑटो सेलेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे ऑटो ही रहने दीजिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा ऑटो ही रहने दीजिए। और अगर आप किसी भी ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑटो और ऑलवेज शो नोट्स का। अगर आप ऑलवेज शो नोट्स पर क्लिक करेंगे तो अगर आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो नोट्स पूरा दिखाई देगा, यानी फुल स्क्रीन में ही ओपन होगा। और अगर आप ऑटो पर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा कि किस ऐप पर नोट्स होना चाहिए, किस ऐप पर नोट्स गायब होना चाहिए, नोट्स के नीचे दिखाना चाहिए, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस पर ऑलवेज शो नोट्स पर क्लिक करके रखा हूँ, मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए रखा था। तो इससे क्या होता है कि अगर आप स्टेटस देखते हो व्हाट्सएप पे तो स्टेटस का जो लाइन होता है वो नोट्स के ऊपर चला जाता है। तो नोट्स के ऊपर कभी कभी दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पे ऑटो पर ही सेलेक्ट करके रखिए सारे ऐप को। तो आपकी मर्जी, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद तो उसके बाद आपको यहाँ पे शो आइकन्स फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आया है तो आपको यहाँ पे इसको ऑन करके रखेंगे तो उसका आइकन यहाँ पे दिखाई देगा। देख लीजिए ऊपर आइकन दिखाई दे रहा है। वीडियो का देख लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्ड चालू है तो यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो आइकन गायब हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से इसको ऑफ या ऑन आप कर सकते हैं। तो इसको ऑन ही रखने दीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा शो कनेक्शन स्पीड का। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो इंटरनेट की स्पीड जो ऊपर दिखाता है वो गायब हो जाएगी।
इसको भी ऑन करके रखिए, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद जो ऑप्शन मिल रहा है शो करियर व्हेन डिवाइस इस लॉकेट का, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो लॉक स्क्रीन पर जो सिम का नाम दिखाता है वो नहीं दिखाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो इसको भी ऑन ही रहने दीजिए। और अगर आप एडिट करियर नेम पर क्लिक करके आप यहाँ पे सिम का नाम चेंज भी कर सकते हैं, सिम के नाम की जगह अपना नाम भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी इंडिकेटर का, अगर आप इस पर क्लिक करके 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ग्राफिक का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाएगा, सिर्फ कितना गया है वो उतना दिखाई देगा। और बीच वाले पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बैटरी भी दिखाई देगा और परसेंटेज भी उसी के अंदर दिखाई देगा। और लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो बैटरी एक तरफ और परसेंटेज एक तरफ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे किसी को भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं, मैं तो लास्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करके रखता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट शॉर्टकट का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग और सर्च का 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा दिखा देता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे छोटा सा सेटिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है पहले से। तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसकी जगह सर्च का ऑप्शन लगा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे सेटिंग का ही ऑप्शन रख लीजिए। तो चलिए बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आप इन 3 ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन बैच का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे किसी ऐप को भी ऑन करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। तो किसी भी ऐप को आपने यहाँ पे ऑन करके रखा है और उस ऐप पर नोटिफिकेशन आता है तो होम पर आइकन के ऊपर इस तरीके से नंबर्स दिखाई देंगे कि कितने नोटिफिकेशन आए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपने जितने एप्लीकेशंस को ऑन करके रखे हैं वो ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने ऐप्स को आपने यहाँ पे ऑफ करके रखा है इनके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन बैच नहीं लेना चाहते हो उन एप्लीकेशंस को आपने यहाँ पे बंद करके रखा है तो वो ऐप्स यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके नीचे जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये सारे एप्लीकेशंस वो हैं जिनका नोटिफिकेशन आपने सेटिंग में जाकर बंद करके रखा है। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए ऐप इन्फो में जाकर किसी भी ऐप का जो आप नोटिफिकेशन बंद कर देते हो तो वो ऐप्स यहाँ पे दिखाई दे देंगे इस तरीके से। और आपको जिनका नोटिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पे उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो और आप उसको ऑन कर देंगे तो वो ऐप यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे देख लीजिए सेकंड नंबर पर आ जाएगा और आप यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो इस पर भी नोटिफिकेशन बैच दिखाई देगा, यानी ऐप के ऊपर नंबर्स दिखाई देंगे कितने नोटिफिकेशन आए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे भी किसी भी ऐप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ। आपने जिन एप्लीकेशंस को आपने यहाँ पे ऑन करके रखा है, अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो और इनमें से किसी ऐप का भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके से फ्लट होगा, ऊपर साइड पॉपअप दिखाई देगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरीके से फ्लट हो जाएगा। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे जिन ऐप को आपने बंद कर रखा है वो यहाँ पे दिखाई देगा और तीसरे नंबर पर जिन ऐप का नोटिफिकेशन भी बंद है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जो मिल रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर साइड एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट का, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सबसे पहला जो ऑप्शन है शो नोटिफिकेशन कॉन्टेंट का, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा और नोटिफिकेशन में क्या है वो भी दिखाई दे देगा। और दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा लेकिन उसमें क्या है वो नहीं दिखाई देगा। और अगर आप लास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन ही नहीं दिखाई देगा लॉक स्क्रीन पर। तो चलिए इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। और उसके बाद एक ऑप्शन मिल रहा है ओपन नोटिफिकेशन शेड ऑन लॉक स्क्रीन का, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पैनल जो ऊपर से नीचे आता है इस तरीके से वो नहीं आएगा। चलिए प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए लॉक कर दिया, फिर से ऑन करके यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन को नीचे करने की कोशिश करता हूँ तो नीचे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ रहा है। इस तरीके से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, मैं तो इसको ऑन ही रखता हूँ। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे डोंट शो नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ऑन या ऑफ का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके शो नोटिफिकेशन या शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन लेना चाहते हो लॉक स्क्रीन पर तो आप यहाँ पे उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से ऑन कर सकते हो इस तरीके से। तो चलिए इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए इसके बारे में और एक सेटिंग बता देता हूँ आपको, बहुत ही यूजफुल सेटिंग है वो। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक करके आप यहाँ पे शो नोटिफिकेशन कॉन्टेंट पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप यहाँ पे बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद तो आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आ जाइए
आने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन मिल रहा है नीचे की साइड, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप यहाँ पे फेस अनलॉक पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर लीजिए। करने के बाद तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा शो नोटिफिकेशन डिटेल्स आफ्टर वेरीफाइंग फेस डेटा। अगर आपके पास ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। ये सबके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके फ़ोन में लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन आया है और आपने फेस लॉक को ऑन करके रखा है, यानी आपके फेस से भी लॉक खुलता है, तो उस वक्त तक नोटिफिकेशन में क्या है वो नहीं दिखाई देगा जब तक आप अपना चेहरा नहीं दिखाई देंगे, यानी जब तक आपका मुंह नहीं दिखाई देगा तब तक आपको नोटिफिकेशन में क्या है वो नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं वीडियो। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा, इसको ऑन करके रखिए, ये बहुत ही यूज़फुल है। जब तक आपका मुंह नहीं दिखाई देगा तब तक नोटिफिकेशन में क्या है वो भी नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल के साथ पता चल गया होगा आपको। फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी पर क्लिक करके ऊपर वाली घंटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।